विजय लक्ष्मी साधो विधायक महेश्वर प्रधान के किसानों के लिए विधानसभा ने सवाल पूछा। महेश्वर के 2 ब्लॉक महेश्वर और बड़वा में अतिवृष्टि में फसल बर्बाद हुई थी, जिस पर कमलनाथ जी की सरकार ने 94 करोड़ पैसे दिए थे। टोटल मिलाकर 94 में से 94 करोड़ रुपए स्वीकृत हुए थे, जिसकी 25% की किश्त फसल मुआवजे में दी गई थी। शिवराज सरकार का कर्तव्य था कि 75% राशि उन्हें देनी थी, जिन्होंने ये 75% की राशि किसानों को नहीं दी। मेरा सवाल जवाब गोलमोल दिया। शेष राशि पर इनका जवाब समय सीमा नहीं बता सकते। जैसे आया 2 मंत्री ने अलग अलग पटल पर बयान दिया। शासकीय मंत्री ने कहा राशि बड़ी है, एकदम से देना उचित नहीं है। किसानों को न्याय दिलाने के लिए मीडिया से आग्रह भी किया। जो मैंने प्रदेश के किसानों के हित के लिए विधानसभा में एक क्वेश्चन पूछा था। मेरी अपनी विधानसभा महेश्वर के जो 2 ब्लॉक थे, महेश्वर और बड़वा, उनमें 2019-20 में जो अतिवृष्टि से जो फसलें बर्बाद हुई थी, उसमें करीब 29,221 किसान थे जिनकी फसलें 2 तहसीलों में खराब हुई थी, जिस पर आदरणीय कमलनाथ जी की सरकार में 94 करोड़ 37 लाख 94,311 रुपए महेश्वर तहसील में करीब 29,221 किसान और इसके साथ ही बड़वा तहसील के 23 करोड़ 58,48,578 रुपए, ऐसे टोटल मिला के करीब 94 से 95 करोड़ रुपया स्वीकृत आदरणीय कमलनाथ जी की सरकार में फसल मुआवजे के हुए थे, जिसकी प्रथम 25% की किस्त कमलनाथ जी की सरकार के माध्यम से उन पीड़ित किसानों को फसल मुआवजे के कारण दी गई थी। उसके बाद आप सब जानते हो कि सरकार जो अप्रजातांत्रिक तरह से शिवराज मामा की जो सरकार बनी है, इनका दायित्व और कर्तव्य था कि 75% की राशि इनको देनी थी, क्योंकि ये सरकार द्वारा स्वीकृत राशि थी, किसी पार्टी विशेष के द्वारा स्वीकृत नहीं थी। लेकिन शिवराज मामा की सरकार जो किसान हितैषी अपने आप को समझती है, जिन्होंने ये 75% की राशि उन किसानों को 1.5 साल से भी ज्यादा इस असंवैधानिक सरकार को हो गया है, उसके बाद भी इन्होंने एक भी पैसा किसानों को नहीं दिया। आज इनकी गलत नीतियों से किसान बहुत परेशान हैं। कई जगह किसान आत्महत्याएं कर रहे हैं। बिजली के बिल आप जान रहे हो कि किस तरह से बिजली के बिल आ रहे हैं। मैंने आज ये क्वेश्चन लगाया था विधानसभा के अंदर, जिसका जवाब इन्होंने गोलमोल दिया। इनके 2 मंत्री आज विधानसभा के पटल पर 2 अलग अलग भाषण में भाषा अपनी बोलते हैं और जवाब देते हैं। इनके राजस्व मंत्री ने कहा कि पैसों की कोई कमी नहीं है। वहीं संसदीय मंत्री ये कहते हैं, संसदीय कार्य मंत्री ये कहते हैं कि राशि बड़ी है, इसको देना अभी उचित नहीं है, इसलिए समय बताना उचित नहीं है। तो आपके माध्यम से मेरा इस सरकार को कहना है कि आपके पास आप बताएं कि सरकार के पास पैसा है या नहीं, क्योंकि इनके दोनों मंत्रियों के जवाब दोनों के विपरीत जवाब आ रहे हैं। तो ये आपके माध्यम से, चौथे स्तंभ के माध्यम से प्रजातंत्र के मैं ये निवेदन करना चाहती हूँ कि इस गुंगी बहरी सरकार को आप जगाएं, ताकि किसान बेचारा जो आज तड़प रहा है, जिसके ऊपर 3 साल से प्रकृति की मार है, जिसके ऊपर ये जो सरकार है, ये भी बिजली के माध्यम से जो इनके जो बिल आ रहे हैं, आप सबने देखा सुना कि कितने बिल आ रहे हैं, इसको न्याय दिलाए, ये मैं मांग करने के लिए आप लोगों के बीच में आई हूँ, क्योंकि किसानों को उचित न्याय दिलाने का कर्तव्य आपका हमारा सबका है। बहुत बहुत धन्यवाद। फिलहाल की कुछ खास खबरें, बाकी की खबरों के लिए देखते रहिए भारत न्यूज टीवी, खबरों की पड़ताल। नमस्कार।